अपने आप को बेटी के सामने नग्न हालत में पड़ी खुद को कुछ भी उठाकर ढक लेने को कर रही रोमा का मन फूट फूट कर चीख चीख कर रोने को कर रहा था। लेकिन अपमान के सदमे में आंखें इतनी खुश्क हो गई थी जैसे पत्थर की हों। अभी अभी एक तूफान उसके जीवन में आकर गया था। कमरे के बाहर का शोर कुछ ठंडा तो पड़ा था, लेकिन ये तूफान उसके जीवन को हमेशा के लिए तहस नहस कर गया था। हिंदी कहानी सेंटर बाय मेहरुनिशा में आपका स्वागत है। रोमा 18 साल की थी जब रवि कुमार से उसका ब्याह हुआ था। रोमा का उनसे कभी वैचारिक तालमेल नहीं बैठा। रवि कुमार इंग्लिश के अध्यापक थे। वे शांत गंभीर रवि कुमार ने उसे घर की चाबी पकड़ाई और लगभग भूल गए कि वह है चंचल रोमा। उनको कभी समझ नहीं पाएगी। रवि कुमार ने उसे आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन अपने रूप और मन के बिंदासपन के आगे उसने कभी रवि कुमार की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसी साल रोमा ने एक बेटी को जन्म दिया। माँ बनकर भी वह अल्लड़ युवती बनी रही। रवि कुमार ने बेटी गुंजा की देखभाल भी एक तरह से अपने ही जिम्मे ले ली। कॉलेज से आते ही बेटी की देख रेख पर ध्यान देते। रोमा इधर उधर सहेलियों के साथ सैर सपाटा करती। गुंजा अपने पिता की तरह शांत स्वभाव की थी। वह अपने पिता की छत्र छाया में पलती बढ़ती रही। गुंजा ने इंग्लिश में एमए किया ही था कि रवि कुमार का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। माँ बेटी दोनों ने किसी तरह अपने को संभाला। पीएफ पेंशन सब रोमा को मिला। अब उसे अपने भविष्य की चिंता खाए जा रही थी। सबसे बड़ी चिंता उसे गुंजा की नहीं थी, अपनी थी। उसे अपने लिए किसी पुरुष का साथ चाहिए था। वह दूसरा विवाह भी नहीं करना चाहती थी। सोचती थी कौन झंझट में पड़े, किसी की घर गृहस्थी की जिम्मेदारी क्यों उठाए। अगर किसी से तन मन धन की जरूरत बिना शादी के पूरी हो जाए तो क्या हर्ज है, आराम से जी लेगी। रोमा दिन भर यही योजनाएं बनाती। सोचती कुछ ऐसा किया जाए ताकि बाकी का जीवन आराम से कट जाए। देखने में वो गुंजा की बड़ी बहन ही लगती थी। कहते हैं सौंदर्य को संभाल कर रखा जाए तो वो नया यौवन को भी पीछे छोड़ देती है। इसी बीच गुंजा ने बीएड भी कर लिया तो रवि कुमार के कॉलेज में ही उसे इंग्लिश की अध्यापिका का पद मिल गया। आर्थिक रूप से माँ बेटी ठीक स्थिति में थी। घर अपना था ही, लेकिन रोमा को मन ही मन ये चिंता थी कि शादी के बाद गुंजा की अपनी गृहस्थी होगी तो वह माँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगी। रोमा के मायके में अब कोई था नहीं। माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। भाई बहन कोई था नहीं। ससुराल वालों से उसकी कभी बनी नहीं थी। रवि कुमार की मृत्यु के बाद तो संबंध बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे और अब बनारस की इन कॉलोनी में माँ बेटी अकेली ही रहती थी। पास पड़ोसी अच्छे थे, उनका हाल चाल ले लेते थे। लेकिन रोमा को जिस चीज़ की तलाश थी वो उसे एक विवाह समारोह से मिली। मोहन से उसका परिचय उसकी सहेली अनुजा ने कराया। अनुजा ने उसको कहा था कि रोमा, पता है ये हमारे दफ्तर के नए सीनियर ऑफिसर हैं। माता पिता है नहीं, एक बहन है जो विदेश में रहती है, अलीगढ़ से है और अब इनकी यहाँ हमारे दफ्तर में पोस्टिंग है, पर अच्छों की मात दे देते हैं। रोमा को मोहन पहली नज़र में ही पसंद आ गया। उसके मन की मुराद पूरी हो गई। सुंदर, स्मार्ट, सुलझा हुआ, देखने में कश्मीरी लगता है। मोहन की तरफ आकर्षित हो गई। मोहन उससे अच्छी तरह मिला और ये जानकर हैरान हुआ कि वो एक युवा बेटी की माँ है। दोनों काफ़ी देर तक अकेले बातें करते रहे। मोहन भी उसकी खूबसूरती से प्रभावित हुआ। रोमा को भी लगा कि मोहन उसकी तरफ आकर्षित हो गया है, तो उसने चलते चलते अगले दिन मोहन को घर आने का निमंत्रण देकर रोमा मोहन के सपनों में डूबती उतरती घर पहुंची। गुंजा ने पूछा, माँ कैसी रही शादी? रोमा तो अलग ही ख्यालों की दुनिया में गुम थी। तो गुंजा ने दोबारा पूछा, माँ मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो रोमा अपना ध्यान मोहन की ओर से खींचती हुई चिड़चिड़ाकर गुंजा से बोली, तो तुम्हें क्या, तुम्हें तो अपने पापा की तरह बस किताबों में सिर खपाए रखने का शौक है। नहीं माँ, कुछ ज़रूरी नोट्स बनाने थे मुझे, और वैसे भी मैं वहाँ किसी को जानती थी नहीं। तो वहाँ क्या करती?
अरे कहीं आओगी जाओगी तभी तो जान पहचान होगी। पता है कितने नए नए लोगों से मिली मैं, आज बहुत अच्छा लगा। गुंजा ने कहा। अच्छा हुआ माँ आप हो आई, आपको अच्छा लगा वहाँ, यह आपको देखकर ही पता चल रहा है। रोमा मुस्कुराई और गुनगुनाते हुए चेंज करने अपने बेडरूम में चली गई तो गुंजा अपने काम में लग गई। अगले दिन गुंजा कॉलेज चली गई। लंच के समय मोहन ने जब रोमा की डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा खोलने पर रोमा हैरान नहीं हुई। उसने मोहन को जिन अदाओं से आने का बोल आई थी, मोहन ज़रूर आएगा ये उसे पूरा यकीन था। उसने मोहन की खूब खातिरदारी की, उसे घर दिखाया, उसके साथ ही लंच किया, अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। कम उम्र में शादी, फिर कम उम्र में विधवा का दुख और अकेलापन। रोमा से मोहन को बड़ी हमदर्दी हुई। उसने कहा, आप परेशान ना हो, मुझे आप अपने साथ ही समझिए। वैसे मैंने आपकी तरह इतने संघर्ष तो नहीं किए हैं जीवन में, पर मैं जानता हूँ कि दुनिया कैसे चलती है। कहकर वह उठकर रोमा के पास ही बैठ गया तो रोमा ने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। मोहन ने कुछ नहीं कहा और रोमा को अपनी ओर धीरे धीरे खींचता गया। रोमा भी तो यही चाहती थी, तो उसने सारी लाज शर्म छोड़कर मोहन की बाहों में खुद को सौंप दिया। और फिर यह एक दिन की बात नहीं रही। गुंजा के बाहर जाने का समय देखकर वह मोहन के मोबाइल पर मैसेज भेज देती और मोहन पहुंच जाता। वह अच्छे पद पर था, रोमा पर खुलकर खर्च करता था। रोमा को मोहन का और उसके पैसों का स्वाद मुंह लग गया था। मोहन और गुंजा का अभी तक आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन मार्केट में रोमा गुंजा के साथ घर का कुछ सामान खरीद रही थी तो मोहन वहां मिल गया। रोमा ने गुंजा को मोहन का परिचय दिया, कहा यह अनुजा के रिश्तेदार हैं, और मोहन ने गुंजा को पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। शांत गुंजा, सुंदर सा चेहरा, दुबली पतली गुंजा का नर्म लहजा उसे दीवाना कर गया। रोमा ने मोहन की आंखों में गुंजा के लिए चाहत देखी तो उसके दिमाग में फौरन एक नई तरकीब सूझी, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं बोला। अब तक कई पड़ोसी बात बात में मोहन कौन है, क्या करता है, क्या करने आता है, इस तरह के कई सवाल रोमा से करने लगे थे। रोमा ने मोहन को अपना एक दूर का जानने वाला बताकर बात टाल दी थी। अब वह ज़्यादा सचेत रहने लगी थी। मोहन दूसरी कॉलोनी में अकेला रहता था। उसके माँ बाप अरसा पहले मर चुके थे। वह सालों से अकेला रहा क्योंकि शादी के लिए कोई कहने वाला भी तो हो। रोमा ने मोहन से कह दिया, तुम यहाँ कम ही आया करो, मैं ही तुम्हारे घर आ जाया करूँगी। मोहन को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। अब फुर्सत मिलते ही वह रोमा को फ़ोन कर देता। रोमा गुंजा को कोई ना कोई काम का बताकर मोहन के घर पहुँच जाती और दोनों एक दूसरे में डूबकर काफ़ी समय साथ बिताते। ऐसी ही एक शाम थी, दोनों एक साथ थे तो रोमा ने बात छेड़ी, मोहन तुम्हें गुंजा पसंद है? मोहन चौंका, पूछा क्यों? मैं काफ़ी दिनों से कुछ सोच रही हूँ। तुम जवाब तो दो, आगे बात करूँ। हाँ अच्छी है, मोहन ने झिकझिकाते हुए कहा। रोमा हंसी और बोली, तो शर्मा क्यों रहे हो, तुम्हारी ही तो फायदे की बात सोच रही हूँ। तो बताओ क्या सोचा है? अगर तुम्हारी शादी मैं गुंजा से करा दूँ? तो मोहन को जैसे करंट लग गया। मोहन बोला, यह आप कैसे सोच सकती हैं? मेरे आपके जो संबंध है उनके बाद भी मुझे अपनी बेटी से शादी। रोमा ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मेरे साथ हमेशा संबंध नहीं रखना चाहते? नहीं ऐसी बात नहीं, कहते हुए उसने भी रोमा को बाहों में भर लिया। कहा, लेकिन मुझे सोचने का समय तो दो। ठीक है, अच्छी तरह सोच लो। कुछ देर रुक कर रोमा चली गई। मोहन ने बाद में सोचा, मेरा क्या नुकसान है, अच्छी भली शरीफ सी लड़की है, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। जब रोमा को बेटी से अपना प्रेमी शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या। मोहन ने रोमा को फ़ोन कर कर कह दिया तो रोमा ने गुंजा को भी मोहन से विवाह के लिए तैयार कर लिया और फिर जल्दी से दोनों की शादी भी कर दी और मोहन उनके घर में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब जब गुंजा कॉलेज चली जाती तो मोहन गुंजा को बिना बताए छुट्टी ले लेता। रोमा और मोहन दोनों गुंजा के आने तक
कमरे में साथ बिताते। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही मोहन को गुंजा के शांत और गंभीर व्यवहार ने मोहन को बहुत प्रभावित किया था। वह गुंजा को दिल से प्यार करने लगा था, लेकिन अब भी रोमा का जादू उस पर चढ़ा रहता। गुंजा को सपने में भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या खेल चलता है। वह अकेली माँ का बहुत ध्यान रखती और ये देखकर खुश हो जाती कि मोहन और रोमा के संबंधों में बहुत अपनापन है। मन ही मन सोचती, चलो माँ को दामाद के रूप में एक बेटा मिल गया। वो बहुत इत्मीनान रहती। इसी बीच एक दिन रोमा घर के सामने की सड़क के उस पार बने एक घर के सामने से गुजरते हुए रुक गई। वह घर काफ़ी दिनों से बंद था और आज ट्रक से किसी का सामान उतर रहा था। उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो आराम से सामान उतारने को कह रहा था। रोमा ने अंदाज़ा लगाया शायद यही लोग रहने आए हैं। अंदर से आती एक औरत को देखकर वह रुक गई। अपना परिचय दिया। उसने भी मुस्कुराकर रोमा को अपना परिचय दिया। उसने अपना नाम पूनम बताते हुए कहा, ये मेरे पति मनीष है और हमारा एक बेटा है जो अमेरिका में पढ़ रहा है। अभी इनका ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है। मैं भी जॉब करती हूँ। मैं भी अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो मैं घर सेट करके चली जाऊँगी, वीकेंड पर ही आना हुआ करेगा। रोमा पूनम और मनीष के शख्सियत से बहुत प्रभावित हुई और उसी समय उन्हें डिनर पर आने के लिए कहा। पूनम और मनीष ने तुरंत हाँ कर दी। करीब 8 बजे मनीष और पूनम रोमा के घर पहुंच गए। उस दिन गुंजा और मोहन घर पर नहीं थे। रोमा ने अपना घर काफ़ी सलीके से सजाया हुआ था। दोनों ने घर की काफ़ी तारीफ की। रोमा ने उनकी भी खूब खातिरदारी की, अपने बारे में सब बताया। पूनम तो हैरान होकर कह उठी, अरे लगता ही नहीं आप एक शादीशुदा बेटी की माँ हैं। आप तो बहुत यंग और स्मार्ट हैं। रोमा खुश हो गई। उसके बनाए खाने की दोनों ने खूब तारीफ की। फिर पूनम ने कहा, ओह काश आपसे पहले मुलाकात हो जाती। 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी और अब मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई। अब रोमा जी, मैं आपको 1 महीने बाद ही मिलूँगी। जब तक मनीष यहीं है, आते जाते हाल खबर लेते रहिएगा। उसके अगले दिन भी रोमा घूमती टहलती उससे मिलने आई। मनीष ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। मोहन और गुंजा को भी उसने नए पड़ोसी के बारे में बता दिया था। गुंजा ने खुश होकर कहा था, अच्छा है, आपको कुछ साथ मिल जाएगा। फिर पूनम चली गई। रोमा ने मनीष से कह दिया था कि किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बेझिझक कह सकते हैं मुझे। एक दिन शाम को मार्केट में ही रोमा की मनीष से मुलाकात हो गई। तो मनीष ने कहा, आइए घर ही तो जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। थोड़ी नानुकुर के बाद रोमा मनीष की गाड़ी में बैठ गई। मनीष ने रोमा को सीट बेल्ट बांधने का इशारा किया। रोमा ने कोशिश की लेकिन बांध नहीं पाई। मनीष थोड़ा झुककर रोमा की बेल्ट बांधने लगा। दोनों के हाथ ही नहीं टकराए, बदन भी टकरा गए। रोमा ने शर्माते हुए मनीष को देखा। वह मर्दों की इस नज़र को खूब समझती थी। मनीष के महंगे परफ्यूम की खुशबू रोमा के रोम रोम में एक नई उमंग जगा गई। मनीष ने मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। घर आया तो रोमा ने कहा, आप जब चाहें घर आ सकते हैं। मनीष ने कहा, नहीं, आपके घर बेटी और दामाद रहते हैं। मैं घर पर ही अभी अकेला रहता हूँ। अगर आप चाहें तो आप घर आ जाइएगा। उसकी आंखों में आंखें डालकर मनीष ने उसे आने के लिए कहा और अपने घर चला गया। उसे छोड़कर मनीष के जाने के बाद रोमा मनीष के ख्यालों में खो गई। मनीष का व्यवहार काफ़ी आकर्षक था। उसके बात करने का ढंग उसे भा गया। घर पहुंची तो गुंजा, मोहन और एक और पड़ोसी बैठे बात कर रहे थे। तो गुंजा ने कहा, माँ आप आ गई। देखो मैंने और मोहन ने आज आपके लिए पसंद का खाना बनाया है। वो बोली, अरे तुम दोनों ने इतनी मेहनत क्यों कर डाली, मैं आ ही रही थी। फिर सब ने मिलकर डिनर किया। सब थोड़ी देर बातें करते रहे। रोमा तो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। अगले दिन दोपहर तक का समय उससे कट ही नहीं रहा था। सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी।
आसमानी रंग की शिफॉन की साड़ी जो मोहन ने गिफ्ट की थी, साथ में मैचिंग ज्वेलरी, बालों का ढीला सा जूड़ा मनीष को आकर्षित करने की पूरी तैयारी थी। उसको मनीष लेने आया तो रोमा को देखता ही रह गया। कहा, आप बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक्स, रोमा ने शर्मा कर कहा। गाड़ी में बैठकर मनीष ने मुस्कुराते हुए थोड़ा झुककर रोमा की सीट बेल्ट खुद ही बांध दी तो रोमा खुलकर अदा से मुस्कुरा दी। मनीष ने बहुत सी बातें करते हुए एक शानदार महंगे होटल में उसे लंच करवाया। रोमा जैसे आसमान में उड़ रही थी, ऐसे होटल में वो कभी नहीं आई थी। मोहन के साथ उसके संबंध उसके घर के बिस्तर तक ही सीमित रहे थे और अब मनीष के साथ स्टार होटल का लुत्फ उठा रही थी। रोमा जैसे गूंगी हो गई थी। मनीष और पूनम के पैसों का अंदाज़ा तो उसे पहले भी था। आज उसने मनीष को अपनी तरफ आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह सोच चुकी थी कि अगर मनीष के साथ उसकी नज़दीकी बढ़ेगी तो उसका जीवन और आसान हो जाएगा। मोहन के साथ उसके रिश्ते पर गुंजा का एक संबंध था। यहाँ तो मनीष पूरा हफ्ता अकेले रहता है। उसने मन ही मन खूब अच्छी तरह से बहुत कुछ सोच लिया। लंच करते हुए मनीष ने रोमा की सुंदरता की खूब तारीफ की। वापसी में मनीष उसे छोड़ने आया तो रोमा ने कहा, अंदर नहीं आएंगे। उस वक्त गुंजा और मोहन घर पर नहीं थे। मनीष मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। जैसे ही रोमा ने दरवाज़ा बंद किया, मनीष ने उसे बाहों में भर लिया। रोमा तो जैसे इसके लिए तैयार ही थी। उसने थोड़ा शर्माने का नाटक किया, फिर मनीष की बाहों में खुद को सौंप दिया और एक और मर्द उससे प्यार करने लगा है, ये सोचकर उसके मन में अजीब घमंड और खुशी हुई। वह आज भी किसी मर्द को अपना दीवाना बना सकती है, ये सोचकर वह मन ही मन आसमान में उड़ रही थी। शाम तक मनीष उसके घर पर रहा और फिर जाते हुए उसे अगले दिन अपने घर पर ही आने के लिए कह गया। अब यही क्रम चलने लगा। उसने मोहन को भी कह दिया था, तुम अब ज़्यादा मत मिला करो और ना ज़्यादा छुट्टियां किया करो। मोहन ने पूछा, क्यों? ऐसे ही, मुझे गुंजा के लिए बुरा लगता है। मोहन ने सोचा कि शायद रोमा ठीक कह रही है। इधर मनीष बेचैनी से रोमा से मिलने का इंतज़ार करता रहता। पूनम वीकेंड पर आती तो रोमा से ज़रूर मिलती। कभी मनीष पूनम के पास जाता तो रोमा मोहन से खुलकर मिलती। गुंजा को अपनी माँ से बहुत हमदर्दी रहती। वह दिन में कई बार फ़ोन करती ऑफिस से। उसे तो कभी अंदाज़ा भी नहीं हो सकता था कि उसकी माँ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दो मर्दों को एक साथ अपनी उंगलियों पर नचा रही है। अपने जीवन में आए इन दोनों पुरुषों को वह अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना रही थी। रोमा का जीवन ऐसे ही बीत रहा था, दो पुरुषों को अपनी अदाओं, सुंदरता, नाज नखरों से अपने इशारों पर नचाते हुए कि एक दिन अनहोनी हो गई। एक दिन मनीष ने फ़ोन कर कर कहा, रोमा, मैंने आज छुट्टी ली है, तुम सुबह ही आ जाना, पूरा दिन ऐश करेंगे। रोमा तैयार हो गई। सुबह ही उसने पूरा काम कर लिया। मोहन और गुंजा बोले, माँ, आज सुबह सुबह सारा काम ख़त्म कर लिया, क्यों, कहीं जाना है क्या आपको? बोली, हाँ, आज मेरी सहेली ने अपने घर बुलाया है, तुम दोनों ऑफिस चले जाओगे तो मैं भी निकल जाऊँ। फिर गुंजा ने कहा, ठीक है माँ। फिर वो दोनों ऑफिस के लिए तैयार हुए और निकल गए। रोमा खूब अच्छी तरह से तैयार होकर वह मनीष के घर पहुंच गई। मनीष की मेड भी उसके ऑफिस की वजह से सुबह ही काम करके चली गई थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। इसी बीच मोहन ऑफिस की किसी मीटिंग से फ्री हुआ तो लंच टाइम में मिलने के लिए उसने कई बार रोमा को फ़ोन मिलाया। रोमा ने आज अपना फ़ोन बंद करके रखा था। मोहन ने सोचा, क्या हो गया, आज फ़ोन क्यों बंद है, जाकर देखता हूँ। कॉलेज में गुंजा की तबीयत कुछ ढीली थी।
उसने सोचा घर चली जाती हूँ कि वो भी रोमा को फ़ोन मिला रही थी। फ़ोन बंद होने पर गुंजा को माँ की चिंता होने लगी। वे फौरन छुट्टी लेकर घर चली ही आई। इधर मोहन भी घर पहुंचा तो देखा ताला लगा हुआ है, पर रोमा तो बोली थी कि दोपहर तक आ जाएगी, पर अब तक नहीं आई। इधर उधर देखा, कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने इशारा किया कि आंटी उसकी तरफ गई हैं। मोहन के मन में पता नहीं क्या आया, वह मनीष के घर की तरफ चल दिया। गुंजा सीधा पड़ोस वाली आंटी के यहाँ ही चली गई थी, जहाँ रोमा ने सुबह बोला था जाने को, पर रोमा वहाँ नहीं थी। लेकिन पड़ोस वाले ने बताया गुंजा को कि उन्होंने रोमा को सामने वाले मनीष के घर जाते देखा है। वह भी मनीष के घर चल दी। मोहन ने मनीष की डोरबेल बजाई। अंदर मनीष और रोमा एक दूसरे में खोए हुए थे। डोरबेल बजने पर मनीष ने कोई कुरियर वाला होगा ये सोचकर तुरंत गेट खोल दिया। सामने मोहन खड़ा था। मनीष की हालत देखकर मोहन एक पल में समझ गया। जब तक गुंजा भी चुपचाप पीछे आकर खड़ी हो चुकी थी, मनीष सकपका गया। ये मोहन से तो कभी नहीं मिला था, लेकिन गुंजा को 1-2 बार मिल चुका था। मोहन ने मनीष को एक तरफ धक्का देकर अंदर जाते हुए पूछा, कहाँ है रोमा? गुंजा को धक्का लगा कि मोहन कैसे उसकी माँ का नाम ले रहा है, क्या हो रहा है। इतने में मनीष चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मोहन बोला, मैं रोमा से मिले बगैर नहीं जाऊँगा। कहते हुए मोहन बेडरूम की तरफ बढ़ गया। मनीष ने पहले जल्दी से अंदर जाकर कपड़े उठाकर बाथरूम में चला गया और वहाँ से तुरंत पहनकर निकला। तब तक मोहन रोमा के सामने पहुंच चुका था। बेडरूम का हाल देखकर गुंजा जैसे पत्थर की हो गई हो। अपने आप को बेटी के सामने नग्न हालत में पड़ी खुद को कुछ भी उठाकर ढकने की कोशिश करते हुए अब रोमा को लग रहा था कि काश धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। गुंजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी माँ इस हालत में, और उसने मनीष का कॉलर पकड़ लिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। बाकी पड़ोसी भी शोर सुनकर वहां पहुंच गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और रही सही कसर मोहन ने गुस्से में चीखते हुए पूरी कर ली। वो कह रहा था, कोई सोच भी नहीं सकता कि क्या क्या खेल खेले हैं तूने, बेशरम लालची औरत। अपनी बेटी को भी धोखा दिया है तूने, अपने दामाद को भी नहीं छोड़ा तूने। इतने दिनों से मुझे फंसा रखा था। ये सब सुनकर गुंजा को लग रहा था उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। मोहन और मनीष को आपस की लड़ाई और रोमा के बारे में कहे जा रहे सस्ते शब्दों को सुनकर सारी बात उसके सामने साफ हो गई। मार पिटाई बढ़ती देख इतने में किसी पड़ोसी ने पुलिस को फ़ोन कर दी। पुलिस ने आकर मोहन और मनीष को जीप में बैठने के लिए कहा। पुलिस ने मोहन को कॉलर पकड़कर बाहर की तरफ चलने का इशारा किया। मोहन जाते जाते रोमा को गालियां देता रहा। मनीष भी जाते हुए चिल्ला रहा था, तू वेश्या से भी बदतर है, थू है तुझ पर, गिरी हुई औरत। ये तू पड़ोसी भी गुंजा के कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रख कर चले गए। गुंजा खड़ी होकर नफरत भरी आंखों से रोमा को देखा और बोली, आज आपने मेरा हर रिश्ते पर से विश्वास उठा दिया। आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं, कभी मेरे सामने मत आना, कहकर गुंजा चली गई। अब रोमा शर्मिंदगी और पछतावे में डूबकर घुटनों पर सिर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। अपने रूप और यौवन का सहारा लेकर वासना और लालच का खेल खेल कर 2 मर्दों से नाजायज़ रिश्ता करके उनसे फ़ायदा उठाने चली थी। अब बेटी और समाज की नज़रों में हमेशा के लिए गिर गई थी। ये तो होना ही था। अपने रूप और यौवन का सहारा लेकर रोमा वासना का खेल खेल कर उनसे फ़ायदा उठा रही थी, मगर उसे क्या पता था कि उसका ये खेल एक दिन उसी पे भारी पड़ जाएगा। चलते चलते एक शायरी सुना देती हूँ। खता मत गिन इश्क में किसने क्या गुनाह किया, इश्क एक नशा था, तूने भी किया और मैंने भी किया। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।